स्टूडेंट, आज हम क्लास 7वीं प्रश्नावली 2 भिन्न एवं दशमलव इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने 6 क्लास में भी पढ़ा है भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है जिसको अपन बटे में लिखते हैं, जैसे 2/3, 7/9, 13/6, ये सभी भिन्न होती हैं। ये जिसको अपन P/Q का रूप भी कह सकते हैं, इसको अपन कहते हैं भिन्न। 2/3 जिसका अंश भी होता है और हर भी होता है, ये भी भिन्न हो गई, ये भी भिन्न हो गई, ये भी भिन्न हो गई। क्लियर। अब क्या होता है, भिन्न के प्रकार भी होते हैं। भिन्न के प्रकार, तो भिन्न के प्रकार में कई तरीके की भिन्न होती है। जैसे सबसे पहले एक तो होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न अपन उसको कहते हैं जिसका अंश तो होता है छोटा, हर होता है बड़ा। जैसे ये वाली 2/3, इसमें अंश तो क्या है भाई, अंश तो होता है छोटा और हर होता है बड़ा। तो भिन्न जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं। भिन्न के प्रकार एक होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है, जिसमें अंश तो होता है छोटा, हर होता है बड़ा। फिर एक अनुचित भिन्न भी होती है। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश हो जाएगा बड़ा और हर हो जाएगा छोटा। अंश क्या हो जाएगा, बड़ा, हर हो जाएगा छोटा। जैसे 13/6, ठीक है। तो एक तो होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न जो होती है ना, इसको अपन मिश्रित भिन्न भी बना सकते हैं। जैसे ये किसका उदाहरण है, ये अनुचित भिन्न का। इसकी मिश्रित भिन्न बनानी हो तो 6 में 13 का भाग देना, 6 दूनी 12, 2 बार 1 बच गया 13 में, है ना, और नीचे 6। इसको अपन बोलते हैं 2 से 1/6 मिश्रित भिन्न। इस मिश्रित भिन्न को अपन सरल भिन्न भी बना सकते हैं। 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 और ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे तो 13/6 हो जाएगा ये। तो भिन्न बटे वाली संख्याओं को जिसमें अंश हर होता है, कैसी कैसी होती है ये, उचित भिन्न होती है जिसमें अंश छोटा हर बड़ा। अनुचित भिन्न होती है जिसमें अंश बड़ा हर छोटा। मिश्रित भिन्न को अपन अनुचित भिन्न को ही मिश्रित भिन्न भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अपन भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और उनका भाग कैसे देते हैं। तो अपना जो प्रश्नावली 2.1 जो है वो इसी पर आधारित है। तो देखो प्रश्नावली 2.1 का सबसे पहले पहला सवाल करेंगे अपन, हल करो। हल करो, तो इसमें सारी भिन्न होगी। जैसे पहला सवाल इसका ये है 2 - 3/5। तो ये तो भिन्न के रूप में 3/5। अब ये 2 है, 2 के बटे क्या कर सकते हैं अपन, 1 कर सकते हैं। 2/1 हो गया। ये भी भिन्न बन गई, ये भी भिन्न बन गई। दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। इसमें से इसको घटाना है, सबट्रैक्ट करना है इसमें। तो भिन्नों को जोड़ना हो या फिर घटाना हो, इनके हरों को समान बनाते हैं अपन। इनके हरों को समान बनाते हैं। और हर समान कैसे बनते हैं, इनका लैसे लेकर के। इनका लैसे पे ले लेंगे अपन ने, 5वीं 6वीं में लैसे लेना सीखा है। तो देखो 1 और 5 का लैसे लेना है अपन को, 1 और 5। तो पहले 5 का भाग, 5 में किसी का भाग जाएगा, 5 का ही जाएगा। तो 5 का भाग दिया, 1 को 1 लिखा, 1। तो 1 और 5 का लैसे जो आएगा वो 5 ही आएगा। 1 और 5 का लैसे ले लिया मैंने, 5। लैसे लेने के बाद क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का तो देते हैं भाग और ऊपर वाली से करते हैं गुणा। लैसे लेने के बाद
नीचे वाली संख्या का तो क्या करते हैं, भाग देते हैं, ऊपर वाली से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 बार जाएगा, 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस, अब इस 5 में 5 का भाग देंगे अपन, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 5 एकम 5, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 10 में से 3 गए तो 7, और नीचे आ गया 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जब अपन 2/1 माइनस 3/5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7/5। क्या आंसर आएगा भाई, 7/5। तो घटाना था। और करते हैं सवाल, देखो इसी का 5वां सवाल है, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। इन तीनों को जोड़ना है, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। तो जोड़ना हो या घटाना हो, क्या करेंगे, लैसे पे लेंगे इनका। लैसे किसका लेते हैं अपन, हरों का। हर कौन कौन से, 2, 5, 10। तो देखो लैसे लेंगे, किस किस का लेना है, 2 का, 5 का, 10 का। तो सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 5 में जाएगा नहीं तो 5 लिख दिया, 10 में 2 का भाग 5 बार। तो अब 1 5 5 आ गया। अब 5 का भाग दे देंगे इसमें, 1 में जाएगा नहीं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो नीचे आ गया 1 1 1। अब इसका लैसे लेंगे तो 2 गुणा 5 कर देंगे इसको, 2 गुणा 5 कितना आएगा, 10। तो कहने का मतलब ये आ गया कि 10, 5 और 2 का जो एलसीएम आएगा, जो वो कितना आएगा, 10। तो 10 ले लिया लैसे पे, ठीक है। अब लैसे पे लेने के बाद क्या करेंगे, नीचे वाली से देते हैं भाग, ऊपर वाली से करते हैं गुणा। तो 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 10 एकम 10। 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 7 एकम 7, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। अब फिर 10 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस, अब 10 में 2 का भाग देंगे, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15। अब इनको जोड़ेंगे, 15 और 4 19, 19 और 7 26। तो ऊपर आ गए 26, नीचे आ गए 10, दोनों कट रहे हैं 2 से, तो 26 तो 2 से कटेगा 13 बार, और नीचे 10 कटेगा 5 बार, तो 13/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी अपन को भिन्नों को जोड़ना हो या घटाना हो तो क्या करेंगे अपन, इनका एलसीएम लेकर के इनके हरों को समान बनाकर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का चिन्ह हो तो माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से एक सवाल और करते हैं इसका। एक सवाल सातवां सवाल ये, 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। तो इसमें भी माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको घटाना है। तो पहले अपन ये चेक करेंगे भिन्न कौन सी है, तो मिश्रित भिन्न है ये। मिश्रित भिन्न को पहले क्या बनाएंगे, सरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सरल। तो सरल बनाएंगे तो देखो 2 को 8 से गुणा करेंगे, 2 8 16, और 1 उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17/2, माइनस 8 को 3 से गुणा किया, 8 3 24, 24 में 5 जोड़ा तो 29/8। अब नीचे वाले का क्या लेंगे, लैसे पे एलसीएम लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम जो होगा वो ऐसे इसी तरीके से 8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8। 8 एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली से भाग, ऊपर वाली से गुणा। 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 को 17 से गुणा किया, 17 चौक 68, माइनस 8 में 8 का भाग दिया 1 बार, 1 को 29 से गुणा किया 29। अब 68 में से 29 घटाएंगे, 68 में से 29 घटाएंगे तो 39 आएगा। कितना आएगा, 39, और नीचे क्या है, 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39/8। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें
7 सवाल हैं जिसमें 3 अपन ने करा दिए, बाकी 4 करने हैं अपन को। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन को ये लिखना है, भिन्नें दे रखी है और भिन्नों का क्या लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, तो अपन ने देखा 2 तरह के क्रम होते हैं, एक तो आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम तो क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम जो बढ़ता है, और अवरोही क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम यानी कि पहले बड़े को लिखना है फिर छोटे को लिखना है, पहले बड़े को फिर छोटे को। अवरोही यानी कि घटता क्रम, और आरोही बढ़ता क्रम। तो देखो इसमें यही सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसका पहला सवाल क्या दे रखा है, 2/9 कोमा 2/3 कोमा 8/21। अब इसमें यह नहीं है कि 8 बड़ा होता है, क्योंकि देखो तीनों के हर क्या हैं अलग अलग। तो इन भिन्नों में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है वो अपन कैसे पता करेंगे, इनका लैसे पे लेकर के एलसीएम लेकर के इनके हरों को क्या करेंगे, एक समान करेंगे, और हरों को एक समान करने के बाद फिर अपन ये देख लेंगे जिस संख्या का अंश बड़ा होगा ना वो संख्या तो बड़ी होगी, और जिस संख्या का अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो किस किस का एलसीएम लेना है, अपन को एलसीएम लेना है 3, 9 और 21 का। तो पहले 2 का भाग तीनों में नहीं जा रहा, तो 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21। फिर 3 का देंगे 1, 1, 7। फिर 7 का देंगे 1, 1, 1, क्योंकि 7 में 7 का भाग ही जाता है। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे अपन, तो 3 गुणा 3 गुणा 7, 3 तिया 9, 9 7 63। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 63 आ जाएगा, 63। तो एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली से भाग ऊपर वाली से गुणा, तो 63 में 9 का भाग देंगे 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 को 2 से गुणा किया तो 14 आ जाएगा। तो 14 कोमा कर देंगे, कोमा लगा देंगे, तो प्लस माइनस नहीं है भाई। फिर 63 में 3 का भाग दिया, 63 में 3 का भाग दिया तो 21 बार जाएगा, 21 से 63 होता है। और 21 को 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 आ जाएगा। फिर 63 में देंगे अपन 21 का भाग, 63 में 21 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 21 या 63 होता है, 3 बार देख करके 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो अब ये 63 इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो अलग अलग करके लिख देंगे। तो 14/63, 42/63 और 24/63। अब तीनों के हर एक जैसे हो गए, पहले अलग अलग थे अब तीनों एक जैसे हो गए। अब हर एक जैसे होने के बाद अपन ये देख लेंगे जिस संख्या का अंश बड़ा होगा ना वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है 42, तो ये सबसे बड़ी हो गई। छोटा किसका है, इसका है, ये सबसे छोटी होगी। तो अपन को कौन सा क्रम लिखना है, अवरोही। अवरोही यानी कि घटता क्रम। तो सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, बड़ी कौन सी है, इससे ये वाली है ना, तो 2/3 ये सबसे बड़ी हो गई। इससे छोटी, छोटी मतलब बंद मुंह, बंद मुंह होगा वो छोटी होगी, ओपन माउथ होगा वो बड़ी होगी। तो 2/3। फिर कौन सी है, फिर ये वाली है 8/21। और फिर सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है 2/9। ये हो गया अवरोही क्रम। कैसा क्रम, अवरोही क्रम। इसको देख करके अपन ने यहां से लिखा है, ठीक है। तो इस पर आधारित और सवाल अपन अगली वीडियो में देखेंगे।